तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चैमले स्टडी में। एक बार फिर से आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ और निदान। और इसका वाक्य अशुद्धियाँ जो है इसका दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर इसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड किया हूँ मैंने। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ और निदान। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। पहला हम लोग का है संज्ञा संबंधी अशुद्धि। पहला हम लोग क्या है, संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। भाषा में एक ही संज्ञा से बहुत सारे समान अर्थ वाली संज्ञा होती हैं। जैसे अर्थ एक ही समानता होने के बाद भी उनके भावों की भिन्नता होती है, अतः प्रसंग के अनुकूल भाव वाली ही संज्ञा का प्रयोग होना चाहिए। यदि प्रसंग के विपरीत वाली संज्ञा प्रयुक्त होती है तो भाषा में दोष आ जाएगा। जैसे समीर और प्रभंजन वायु के परिवाचक हैं, किंतु समीर मंद और वायु तथा प्रभंजक आंधी के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार गड़बड़ी और गाभिन दोनों शब्द का अर्थ एक ही है। गड़बड़ी का प्रयोग होता है मानव जाति और गाभिन का होता है पशु जातियों के लिए प्रयोग होता है। गाभिन के लिए। नेक्स्ट है, कुछ वस्तु एवं कार्य करने के लिए भाषा के कुछ शब्द नियत रहते हैं, उनमें बदलाव नहीं आता। जैसे शंका का समाधान में कोई बदलाव नहीं आता, समस्या का निराकरण या निदान में कोई बदलाव नहीं आता, व्यवसाय के आधार में कोई बदलाव नहीं आता, विषय का प्रतिपादन में कोई बदलाव नहीं आता, आंखों का चौंधियाना, अपने पर आत्मविश्वास, सांप का रेंगना, रहन सहन स्तर, समाचार पत्र का संपादन, ईश्वर पर विश्वास और दीपक का टिमटिमाना और ग्रंथ रचना आदि पर कोई बदलाव नहीं आता। अशुद्ध संज्ञा उदाहरण रूप के आधार पर। अशुद्ध, उनकी महिला भी उनके साथ आई है। उनकी महिला क्या होती है? उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है। ये सही है। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। रविवार के दिन मिलूंगा, रविवार और दिन दोनों एक ही महीने। मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, सीधे रविवार के दिन मिलूंगा, यह अशुद्ध है। महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। अशुद्ध क्या है? महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। महात्मा गांधी के संदेश से देश प्रभावित हुआ, संदेशों से नहीं, संदेश से देश काफी प्रभावित हुआ। मैंने 20 पत्रकारों का निर्माण नहीं होता तैयार, मैंने 20 पत्रकारों को तैयार किया, निर्माण नहीं करना होता। निर्माण तो उनके माता पिता ने किया है। अशुद्ध, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? इस समस्या का निराकरण क्या या निदान क्या हो सकता है? ये शुद्ध होगा। अशुद्ध है, उनकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते हो, उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो। अशुद्ध, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। प्रेम करना तलवार की धार पर, नोक पे कोई नहीं चलता, धार पे चलता है, तलवार की धार पर चलने के बराबर है। सर्वनाम संबंधी अशुद्ध देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम होने के कारण सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के स्थान पर होना उचित है जिसका प्रयोग सर्वनाम के पहले हो चुका हो। बाद में आने वाले संज्ञा के स्थान पर सबसे संबंधित सर्वनाम का प्रयोग अशुद्ध होता है। जैसे राहुल ने उसे पकड़कर श्याम की पीठ पर 2 घूंसे मारे, अर्थात इसमें भ्रम हो रहा है कि कौन किसको मारा है, जबकि इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि राहुल ने श्याम को पकड़कर उसकी पीठ पर 2 घूंसे मारे। तो मतलब राहुल ने श्याम को पकड़ा है और श्याम को ही 2 घूंसे पड़े हैं। इसमें शुद्ध हो गया, ये पता गया कि कौन किसको पीट रहा है। मेरा मेरी, हमारा हमारे के स्थान पर अपना आपने का प्रयोग वर्णीय वस्तु और व्यक्ति के साथ व्यक्त आत्मीयत भाव रहता है, वहां होता है। उपयुक्त नियमों से स्पष्ट होता है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। अशुद्ध देखिए, यह लोग कहाँ जा रहे हैं, यह लोग की जगह होता है ये लोग कहाँ जा रहे हैं। अच्छा होगा। अंकित आया और कहाँ गया, ये अशुद्ध है। अंकित आया और कहा, अंकित आया और उसने कहा, अशुद्ध होगा। दही में कौन पड़ा है, दही में कौन पड़ा है, दही में क्या पड़ा है, कौन पड़ा है मतलब किसी व्यक्ति वस्तु की बात कर रहा है। अशुद्ध, तेरे को क्या, तुम्हें क्या चाहिए, तेरे को क्या, मेरे को, ये अशुद्ध होता है हमेशा। तुम्हारे में कौन वहां जाएगा, तुम में कौन वहां जाएगा, तुम में से कौन वहां जाएगा, तुम्हारे में कौन वहां जाएगा नहीं, तुम में से कौन वहां जाएगा। विशेषण और क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। विशेषण संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करता है, जबकि विशेषण अथवा क्रिया विशेषण अपने अर्थ को स्पष्ट न करने की किसी भ्रामक अथवा विपरीत अर्थ प्रकट कर लेते हैं, तभी उनके प्रयोग को अशुद्ध कहता है। जैसे आप पठित घराने में उत्पन्न हुए हैं, पठित का प्रयोग होता है अशुद्ध। पठित घराने मतलब पढ़ा हुआ घराने। विशेषणों अथवा क्रिया विशेषण के स्थान पर संज्ञाओं का प्रयोग अशुद्ध होता है। जैसे कि मैं निश्चय रूप से यह नहीं कह सकता कि वह कब आएगा,
यहाँ निश्चित रूप के स्थान पर निश्चित रूप होगा, निश्चित रूप होगा, निश्चित निश्चय रूप से नहीं, निश्चित रूप होगा। मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। यहाँ निश्चय के स्थान पर निश्चित होगा। मैंने शुरू में ही सही पढ़ दिया था। नेक्स्ट, जिस तरह विशेषण के साथ संज्ञा का प्रयोग वर्जित अशुद्ध है, उसी प्रकार संज्ञा के साथ विशेषण का प्रयोग भी अशुद्ध माना जाता है। लाचारवश, लाचारी शुद्ध है। संस्कृत विशेषण के शुद्ध रूप जाने जाने के कारण विद्यार्थी शुद्ध रीति को लिखते हैं। इस प्रकार से कुछ विशेषण तालिका नीचे बनाई गई है, देखिए। अनुवादित, इसका शुद्ध रूप होगा अनुदित। अनुमानित, इसका शुद्ध होगा अनुमति। क्रोधित, इसका शुद्ध रूप होगा क्रुद्ध। गृहस्थिक, इसका शुद्ध रूप होगा गृहस्थ, गृहस्थ। गौरवित, इसका शुद्ध रूप होगा गौरा, गौरवावित, गौरवावित। त्रिषित, इसका शुद्ध रूप होगा त्रिष्ट। निरपराधी का शुद्ध रूप होगा निरपराध। निर्दयी का शुद्ध रूप होगा निर्दय। परिप्लावित का शुद्ध रूप होगा परिप्लुप्त, परिलुप्त। राजनैतिक का शुद्ध रूप होगा राजनीतिक होगा। और वैद्युतिक, वैद्युतिक का रूप शुद्ध होगा वैद्युत होगा। व्यवहारित का शुद्ध रूप व्यवहारित होगा। व्यापित, व्यापित का शुद्ध रूप व्याप्त होगा। और शंकित का शुद्ध रूप संकित या शशंक होगा। यहाँ यद्यपि, तथापि, जितना उतना, जैसा वैसे, चाहे, पर, यदि तो, अथवा परंतु ऐसे क्रिया विशेषण जिनमें एक के प्रयोग के बाद दूसरे का प्रयुक्त होना आवश्यक हो जाता है, जो निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है। उदाहरण देखिए, वह मुझसे शबित है, शबित नहीं, वह मुझसे क्या हो जाएगा, भयभीत है। ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, वह मुझसे भयभीत है। अशुद्ध देखिए, कमल का पुष्प सुकोमल होता है, कमल का पुष्प कोमल होता है, कमल का पुष्प कोमल होता है, सुकोमल नहीं होता। कमल खुद ही कोमल होता है, उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं होती है। शुद्ध, अधिकतर लोग, अधिकांश लोग को यही विचार है, अधिकांश लोगों का यही विचार है, अधिकांश लोगों का यही विचार है, अधिकतर लोगों का यही विचार है, इसका शुद्ध हो जाएगा। उदाहरण देखिए क्रिया विशेषण संबंधित। अशुद्ध, सीता अत्यंत ही सुंदर थी, सीता अत्यंत ही सुंदर थी, सीता अत्यंत सुंदर थी, अत्यंत ही सुंदर नहीं थी, सीता अत्यंत सुंदर थी। अशुद्ध, मैं केवल इतना ही कर चाहती हूँ, मैं केवल इतना ही चाहती हूँ, इतना चाहती हूँ, इतना ही नहीं। यहाँ कदापि, यह कदापि भी सत्य नहीं हो सकता, यह कदापि सत्य नहीं हो सकता। क्रिया संबंधी शुद्धियां, जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिया वाक्य का मुख्य अंग है, जिसमें, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितने भी लोग देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिया वाक्य का मुख्य अंग है, इसके अशुद्ध प्रयोग द्वारा वाक्य अस्पष्ट व भद्दा हो जाता है। समानतः विद्यार्थी किसी संज्ञा की ऐसी क्रिया लगा देते हैं जहां प्रयुक्त नहीं होना चाहिए, जहां उसे प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। जैसे, मैंने उसे सम्राट दिलाया, मैंने उसे सम्राट दिखलाया, यह अशुद्ध है। मैंने राम को संतोष दिलाया, मैंने उसे सम्राट कराया, ये हो जाएगा। और मैंने राम को संतोष कराया, ये इसका शुद्ध हो जाएगा। सम्राट का संतोष कोई वस्तु नहीं है जो दिलाया, दिलाया के स्थान पर कराया हो गया। मैंने राम को दूध दही बड़ा दिलाया, ये सही हो जाएगा। नीचे कुछ संज्ञाओं के साथ नियमित रूप से प्रयुक्त होने वाली संज्ञाएं दी गई हैं। वायु चलती है, वायु चलती है। राग बजाया जाता है, शराब डाली जाती है, मुकदमा चलाया जाता है, क्रिया युद्ध किया जाता है, कष्ट भोगा जाता है, सूली पर चढ़ाया जाता है, और तूफान आता है। क्रिया के वचन संबंधी अशुद्धियां, जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ हो तब क्रिया का वचन कर्तानुसार प्रयुक्त होता है। जैसे लड़का रामायण पढ़ता है, लड़का रामायण पढ़ता है, यहाँ एक वचन क्रिया है। लड़के रामायण पढ़ते हैं, यहाँ बहुवचन क्रिया है। जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है परंतु कर्म के साथ को का प्रयोग ना हुआ हो तब क्रिया लिंग अनुसार प्रयुक्त होगी। विद्यार्थी ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ क्या है, एक वचन है। विद्यार्थी ने पुस्तक पढ़ी, एक वचन। विद्यार्थियों ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ क्या है, बहुवचन है। जब कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को का प्रयोग होता है तब पुल्लिंग एक वचन में होगा। लड़के ने फल को खाया, लड़कों ने फल को खाया, ठीक है। अव्यय संबंधी अशुद्धियां, केवल मात्र भर ही इन अव्यय के अर्थ में काफी समानता, अतः इन्हीं में से किन्हीं दो शब्दों का प्रयोग एक वाक्य में नहीं करना चाहिए। उसने केवल 5 रुपए में ही संतोष कर लिया, केवल 5 रुपए में ही उसने संतोष कर लिया। केवल वचन मात्र से संतुष्टि नहीं मिलती, यह अशुद्ध है।
उसने 5 रुपए में संतोष कर लिया। वचन मात्र संतुष्टि नहीं मिलती। देखिए, उसने 5 रुपए में संतोष कर लिया, ये शुद्ध हो जाएगा, और वचन मात्र से संतुष्टि नहीं मिलती, ये इसका शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार किसी, कोई, सभी, जब भी, तभी, कभी और कहीं में पहले से भी का भाव सम्मिलित हो तो इसके स्थान पर भी का प्रयोग अशुद्ध होगा। मैं कभी भी आ सकता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जानता, यह शुद्ध हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, कभी भी, बिल्कुल, जितना, कितना आदि के साथ भी का प्रयोग अशुद्ध होता है, भी के साथ अशुद्ध होता है। मैं कभी नहीं चाहता कि आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, ये क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां। बहुत से शब्द विशेषण सहित पूरे विशेष्य का अर्थ बताते हैं, किंतु नियम की अज्ञानता कारण उनको विशेषण बनाकर उनके आगे विशेषण लगा देते हैं। ऐसे तो एक ही अर्थ पुनरुक्ति हो जाती है, जैसे कि अशु, आंखों से निकलने वाला जल, परंतु लोग अशु जल लिख देते हैं जो अशुद्ध होता है। कुछ शब्द सज्जन पुरुष का सज्जन स्वत्वाधिकार का या अधिकार समतुल्य का सम और तुल्य के अथा के रूप में शुद्ध रूप है। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। अशुद्ध, वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए। वे सब काल चक्र के नीचे पिस गए। काल चक्र खुद ही पहिया है, काल चक्र के नीचे पिस गए। शुद्ध, अशुद्ध, मुझे उनसे खतरे का डर है, मुझे उनसे खतरा अथवा डर है, मुझे उनसे खतरे का डर है, मुझे उनसे खतरा अथवा डर है, खतरा अथवा डर है। अशुद्ध, आप उनकी सम्य तुल्य का में नहीं ठहर सकते, आप उनकी क्षमता अथवा तुलना में नहीं ठहर सकते, ये शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध, शर्मिष्ठा को अपने रूप का गर्व अथवा अहंकार है, शर्मिष्ठा को अपने रूप का घमंड है। अशुद्ध, गत रविवार को कौन सा दिन था, गत रविवार को कौन सी तारीख थी, गत रविवार को कौन सा दिन था, दिन तो बता ही दिया कि रविवार था भैया। वचन संबंधी अशुद्धियां, वाक्य में क्रिया का प्रयोग करता व कर्म के वचन के अनुरूप होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो उसके स्थिति में वाक्य में अशुद्धि आती है। इस प्रकार के वाक्य में वचन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अशुद्ध, वहां वर्ग के लोग उपस्थित थे, वहां सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, ये इसका शुद्ध हो जाएगा वचन संबंधी। अशुद्ध, नौ रस में श्रृंगार रसराज कहलाता है, नौ रसों में श्रृंगार रसराज कहलाता है, ये शुद्ध हो जाएगा। आपका दर्शन करके मैं धन होगा, आपके दर्शन करके मैं धन्य होगा। 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करूं, 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करूं। अभी 3 बजा है, अभी 3 बजा है, अभी 3 बजे हैं हो जाएगा, अभी 3 बजे हैं। नेक्स्ट है पेड़ों पर कौवा बोल रहा है, पेड़ों पर कौवे बोल रहे हैं। अशुद्ध, उसने 2 कचौड़ी खाई, उसने 2 कचौड़ियां खाई। कारक संबंधी अशुद्धियां देखिए, कारक संबंधी कारक और उसके चिन्ह की वाक्य की अशुद्धता में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अनुचित प्रयोग से वाक्य में दोष आ जाता है। अशुद्ध, वह आम को खा रहा है, वह आम खा रहा है, वह आम खा रहा है। नेक्स्ट है अशुद्ध, वह शहर का सामान लेकर बेचता है, वह शहर से सामान लेकर बेचता है, ये इसका शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध हो जाएगा ध्वनि घर नहीं है, ध्वनि घर पर नहीं है। अशुद्ध, मोहन आज ऑफिस में अनुपस्थित है, मोहन आज ऑफिस में अनुपस्थित है, ये इसका शुद्ध हो जाएगा। मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, ये कोई वाक्य नहीं होती। अशुद्ध, उसने ठेला वाला को फल दे, उसने ठेला वाला से फल खरीदा, सॉरी, उसने ठेला वाला से फल खरीदे, उसने ठेले वाले से फल खरीदे। आज विधानसभा में महंगाई के ऊपर बहस होगी, आज विधानसभा में महंगाई पर बहस होगी, महंगाई के ऊपर नहीं, महंगाई पर बहस होगी। मुहावरे संबंधी अशुद्धियां, मुहावरे में किसी भी प्रकार का बदलाव वाक्य में अशुद्धि ला देती है। मुहावरा जिस रूप में होता है उसका वाक्य में उसी रूप में प्रयोग करना चाहिए। अशुद्ध, वह बचपन से दूसरों के कान पकड़ने में माहिर है, वह बचपन से दूसरों के कान कतरने में माहिर है, पकड़ने में नहीं कतरने में माहिर है। महेश को अपने जीवन में कई पापड़ सेकने पड़े, महेश को अपने जीवन में बहुत पापड़ बेलने पड़े, सेकने नहीं बेलने पड़े। अशुद्ध, वह तो कोलू का बैल है, वह तो कोलू का बैल है,
वह तो कोलू की गाय है, नहीं कोलू का बैल है। वह आजकल अपने मुंह मियाँ तोता बनने लगा है। वह आजकल अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बनने लगा है। मियाँ मिट्ठू बनने लगा है, ये शुरू हो जाएगा। हमारे सैनिक जान मुट्ठी में रखकर कार्य करते हैं। हमारे सैनिक जान हथेली में रखकर कार्य करते हैं, मुट्ठी में नहीं, हथेली में। इसका शुद्ध रूप है। बेइज्जती से उसके तन पर कालिक पुत गई। बेइज्जती से उसके मुंह पर कालिक पुत गई, तन पर नहीं, मुंह पर कालिक पुत गई। ठेकेदारी के काम में तो उसका सोना हो गया। ठेकेदारी के काम में तो उसकी चांदी हो गई। सोना नहीं, चांदी। शिवाजी ने शत्रु सेना को दांते चने चबवाए। शिवाजी ने शत्रु सेना को नाको चने चबवाए। दांत तो नहीं, दांतों चने तो चबाते ही हैं, नाको चने चबवाए। वाक्यों में अशुद्धियों उनका निदान रूप। अशुद्ध, मेरे को बुलाया है, मुझे बुलाया है। नीचे को मत देखो, नीचे मत देखो। मुझे भारी दुख हुआ, मुझे भारी, मुझे बहुत दुख हुआ। अशुद्ध, पति पत्नी आई हैं, पति पत्नी आए हैं। अशुद्ध, मैंने कपड़े पहने हैं, मैंने कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं। अशुद्ध, आप आओ, आप आइए। अशुद्ध, मैंने जाना है, मुझे जाना है। अशुद्ध, हम पढ़ रहे थे। अशुद्ध इसमें हो जाएगा हम पढ़ रहे थे। और हम पढ़ रहे थे, शुद्ध हो जाएगा हमने पढ़ा था। सूर्य पूर्व पर उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है। मैंने करा हुआ है, मैंने करा हुआ है। ये मुंबई की लैंग्वेज होती है, करा हुआ है, की हुई है, अपुन इचच। मैंने किया है। अशुद्ध, यह लोग कहाँ रहते हैं, ये लोग कहाँ रहते हैं। इसका शुद्ध हो जाएगा। वह घोड़े में सवार था, वह घोड़े पर सवार था। वह कुर्सी में बैठा था, वह कुर्सी पर बैठा था। उन्होंने हाथ जोड़ा, उन्होंने हाथ जोड़ा, उन्होंने हाथ जोड़े। घी बहुत अच्छी नहीं है, घी बहुत अच्छी नहीं है। घी बहुत अच्छा नहीं है, घी बहुत अच्छा नहीं है। अशुद्ध, मैंने बोला, मैं बोला। मैंने बोला क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। मैं बोला क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। मरे राम जलावे राम। मारे राम जलावे राम। मरे राम नहीं, मारे राम जलावे राम। चोर चोर ममेरे भाई, मौसेरे भाई होता है। चोर चोर मौसेरे भाई होता है। यह लोग क्या करा, यह लोग क्या करा, ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं झूठ बोला, मैंने झूठ बोला, शुद्ध हो जाएगा। मैं मेरा काम करूंगा, मैं अपना काम करूंगा, ये शुद्ध हो जाएगा। उन्होंने हाथ जोड़ा, उन्होंने हाथ जोड़े। राम रोटी खाया, राम ने रोटी खाई। मास्टरानी मास्टरानी कहाँ गई, मास्टरानी कहाँ गई हैं। मास्टरानी कहाँ गई हैं। अच्छा, मात्रा का यहाँ शुद्ध है। स्वास्थ्य श्री पिताजी, पूज्य श्री पिताजी, ये शुद्ध हो जाएगा। गोदान, गोदान प्रेमचंद्र की एक श्रेष्ठ उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद्र का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। भारत की आज वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। वर्तमान और आज लगाने की जरूरत ही नहीं है। मेरे प्राण, मेरा प्राण संकट में, मेरे प्राण संकट में। आप चुनाव जीत गए, हमारी श्रद्धांजलि स्वीकार कीजिए। आप चुनाव जीत गए, हमारी बधाई स्वीकार कीजिए। श्रद्धांजलि मरने पर दिया जाता है। डाल में चिड़िया बैठी है, डाल पर बैठी है, में नहीं, पर बैठी है। बेटी पराए घर का धन होता है, होती है। बेटी पराए घर की धन होती है। शुद्ध वाक्य सहित। अशुद्ध, मैंने रामू को यह कह दिया कि हमारा बिस्तर इसी जगह पर लगेगा। मैंने रामू से, को नहीं, रामू से कह दिया कि मेरा बिस्तर, हमारा नहीं, मेरा बिस्तर यहाँ पर इसी जगह पर लगेगा। शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति के प्रसिद्ध गुण है। शरणागत व्यक्ति की रक्षा करना, शरणागत खुद ही आ गया। शरणागत मतलब होता है किसी की शरण लेना। शरणागत व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का प्रसिद्ध गुण है। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। मौर्यकालीन, खुद ही समय हो गया, मौर्यकालीन लोग सुखी थे। हिमालय पर्वत, हिमालय
पर्वत लगाने की नहीं है, हिमालय खुद ही एक पर्वत है, तो हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। कभी झूठ, झूठ कभी भी ना बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरा अनुग्रह है, अनुग्रह ऐसा लिखेंगे नहीं, मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का आग्रह करें। पुस्तक पढ़ा जरूर लेकिन समझ ना आया, पुस्तक पढ़ी जरूर, पढ़ा नहीं, पढ़ी जरूर लेकिन समझ ना सका। तुम केवल बोलना मात्र जानते हो, तुम केवल बोलना जानते हो। उनके यहां से गए केवल 10 मिनट हुआ, उन्हें यहां से गए, उनके यहां से नहीं, उन्हें यहां से गए केवल 10 मिनट हुआ, हुआ नहीं हुए। मेरे घर में 2 पुरुष और 3 स्त्री रहते हैं, मेरे घर में 2 पुरुष 3 स्त्रियां हैं। आपकी पुस्तक जो मेरे पास थी वो खो गई, आपकी पुस्तक, आपकी पुस्तक जो मेरे पास थी वो खो गई, वो खो गई, आपकी जो पुस्तक मेरे पास थी खो गई, ये सही हुआ। नेक्स्ट है, दिवाकर वैद्य जी को नाड़ी का ज्ञान अच्छा है। दिवाकर वैद्य, वैद्य दिवाकर को नाड़ी का ज्ञान अच्छा है। ठंडा घड़े का ठंडा पानी पिलाए, ठंडे घड़े का ठंडा पानी पिलाए, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। मेरे घर में केवल एकमात्र चपरासी, मेरे घर में केवल एक चपरासी है। नायक का पति परदेश में है, नायक का पति, नायक का पति कैसा हो सकता है भाई, आजकल के मौसम में हो सकता है, कोई बात नहीं। नायिका का पति प्रदेश में है। क्या अभी तक भोजन नहीं किया, क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया, ये शुद्ध हो जाएगा, किया है। उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ, भी का प्रयोग या फिर का प्रयोग नहीं होता। वह चेचक के खतरे का डर था, वहां चेचक के खतरे का डर, वहां चेचक का डर है। पर्वत का शिखर ऊंचे है, पर्वत का शिखर ऊंचा है। हमारे देश में महापुरुषों का अनुसरण करें, हम अब हमारे देश में महापुरुषों का अनुसरण करें, हम अपने देश में महापुरुषों का अनुसरण करें। मैंने भागवत गीता पढ़ा, मैंने भागवत गीता पढ़ा। मैंने भागवत गीता पढ़ी। तुम्हारी विजय लक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएगी, तुम्हारी विजय लक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएगी। श्रीमती विजय लक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएगी, कुमारी विजय लक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएगी नहीं, श्रीमती विजय लक्ष्मी, कुमारी नहीं लगेगा भैया, क्योंकि उसकी शादी हो गई है तो श्रीमती का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, मैंने पढ़ते हुए 2 कुत्तों को देखा, मैंने पढ़ते हुए मैंने 2 कुत्तों को देखा, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। वह नगर का बढ़िया सर्वोत्तम खिलाड़ी है, वह नगर का बढ़िया सर्वोत्तम खिलाड़ी है, वह नगर का सर्वोत्तम खिलाड़ी है। पूजनीय पिताजी को नमस्कार करना, कहना, पूज्य या पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना। मैंने पढ़ने का व्यायाम मैं पढ़ने का व्यायाम करता हूँ, मैं पढ़ने का अभ्यास करता हूँ, व्यायाम नहीं होता, अभ्यास। कौन कहे कि कल छुट्टी है, किसने कहा कि कल छुट्टी है, ये शुद्ध हो जाएगा। वह रुग्ण शैया पर पड़ा है, वह रुग्ण शैया पर पड़ा है, वो रोग शैया पर पड़ा है। चोर चोर ममेरे भाई, मौसेरे भाई होता है, चोर चोर मौसेरे भाई। वह इसलिए नहीं आ सका कि हमारे देह में दर्द था, हमारे देह में दर्द था, वह इसलिए नहीं आ सका कि हमारी देह में दर्द था। नेताजी फालतू में कार्यकर्ता को डांटने लगे, नेताजी बेमतलब कार्यकर्ता को डांटने लगे, इसका शुद्ध रूप ये हो जाएगा। निरपराधी को दंड देना पाप है, निरपराधी को दंड देना पाप है, निरपराधी को दंड देना पाप है, निरपराध को दंड देना पाप है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। वे लोग परस्पर एक दूसरे की बातें कर रहे हैं, वे लोग परस्पर एक दूसरे की बातें कर रहे थे, वे लोग परस्पर बातें कर रहे थे। अनन का अभाव चिंतनीय है, अनन का अभाव सोचनीय है, चिंतनीय नहीं सोचनीय है। पुलिस ने चोर को भ्रम में गणेश को पकड़ लिया, पुलिस ने चोर के भ्रम में गणेश को पकड़ लिया, पुलिस ने चोर के अपराध में गणेश को पकड़ लिया, चोरी के अपराध में, सॉरी माफ कीजिएगा, चोरी के अपराध में गणेश को पकड़ लिया। यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु मूर्खता के कार्य करता है, यद्यपि वह पढ़ा लिखा है तदापि मूर्खता कार्य करता है, यद्यपि के साथ तदापि का प्रयोग होता है, मूर्खता का कार्य करता है। यद्यपि उसने बुलाया था किंतु मैं नहीं गया, यद्यपि उसने बुलाया था तदापि मैं नहीं गया। मैं आपके इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मैं इसके बारे में मैं आपके इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा जिससे बातें खुले नहीं, ये शुद्ध है। अशुद्ध, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग व्यर्थ गंवा दिया, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। गंवा देना और व्यर्थ एक ही होता है। मित्र कहाँ थे, इतने वर्षों के बीच दिखाई नहीं दिए, मित्र कहाँ थे, इतने वर्षों से दिखाई नहीं दिए।
नेक्स्ट है अशुद्ध। मुंबई हमले का अपराधी मृत्युदंड देने योग्य है। मुंबई हमले का अपराधी मृत्युदंड के पात्र है। मैंने तुमको अनेक बार कहा है, मैंने तुमको अनेक बार कहा है, मैंने तुमको अनेकों बार नहीं अनेक बार कहा है। अशुद्ध है तुम मोहन को देख रहे हो, तुम मोहन को देख रहे हो। तुमने मोहन को देखा है। अशुद्ध बच्चों से गुस्सा ना करो, बच्चों से गुस्सा मत करो, इसका शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध उसकी संयोजितता से यह कार्य हुआ, उसके संयोज्य से यह कार्य हुआ, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। 10 रुपए में क्या होता है, 10 रुपए में क्या आता 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 है। 10 रुपया, यहाँ रुपया लिखा है भैया। 10 रुपए में क्या आता है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। मैं सप्रमाण सहित कहना चाहता हूँ, मैं सप्रमाण कहता हूँ अथवा मैं प्रमाण सहित कहना चाहता हूँ। अशुद्ध इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। एक गांव, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में हरी घास, एक गांव, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में हरी घास चर रहे थे। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में हरी घास चर रहे हैं। यह ऐसे हो सकता है, एक गांव में एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में हरी घास चर रहे हैं। यहाँ पे गाय लिखा है, गांव नहीं है, गाय। हर व्यक्ति को कोई ना कोई दस्तकारी का काम सीखना चाहिए, हर व्यक्ति को दस्तकारी का काम सीखना चाहिए। राधा एक विधवा स्त्री है, राधा एक विधवा है। राधा खुद ही स्त्री है, नाम से बोल होता है कि भैया राधा है, स्त्री है। अशुद्ध वहां जाने से तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होगा, वहां जाने से तुम्हें क्या लाभ होगा। बेफुजील, बेफुजूल बोल रहे हो, बेफिजूल में बोल रहे हो। प्रेमचंद ने पर्याप्त मात्रा में कहानी और उपन्यास लिखे, प्रेमचंद ने अधिक मात्रा में कहानी और उपन्यास लिखे, प्रेमचंद ने अधिक मात्रा में कहानी और उपन्यास लिखे। अशुद्ध तुम्हें पग पग में कांटे मिलेंगे, तुम्हें पग पग पर कांटे मिलेंगे। अनेकों स्त्री पुरुष ने देखने गए, अनेक स्त्री पुरुष देखने गए, उसे देखने गए। 10 स्त्रियां और 5 बालकों को भोजन दो, 10 स्त्रियों और 5 बालकों को भोजन दो, ये शुद्ध हो जाएगा। प्रत्येक प्राणी प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। दोषी छात्रों ने अपने सिर, दोषी छात्रों ने अपने सिर नीचे की ओर कर लिए, दोषी छात्रों ने अपना सिर नीचे कर लिए। मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण करना चाहता हूं, मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। उनकी अपनी प्रखर बुद्धि पर काम में प्रकट होते हैं, उनकी अपनी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होते हैं, उनकी प्रखर बुद्धि प्रत्येक काम में प्रकट होती है। आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए, आप इस पत्र पर हस्ताक्षर बना दीजिए। आपकी महान कृपा होगी, आपकी महान कृपा होगी, आपकी महती कृपा होगी अर्थात आपकी बड़ी कृपा होगी। उससे कह दो कि भाग जाए, उसे कह दो कि वह भाग जाए, इसका शुद्ध रूप ये होगा। विशुद्ध अशुद्ध काफी है। अशुद्ध है मैं कानपुर जाना है, मैंने कानपुर जाना है, मुझे कानपुर जाना है, इसका शुद्ध हो जाएगा। मुझे कानपुर जाना है, इसका शुद्ध हो जाएगा। ताजमहल का शान निराली है, ताजमहल की शान निराली है, कहा नहीं की। कमल को पास बैठो, कमल के पास बैठो। अशुद्ध मैंने उसकी प्रतीक्षा देखी, मैंने उसकी प्रतीक्षा की। अशुद्ध अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अत्यधिक व्यस्त होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है अथवा अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। केवल मात्र, एक मिनट, केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे, केवल आपके दर्शन पर्याप्त होंगे अथवा आपके मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं, पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। यद्यपि मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूं, तथापि मैं यह कार्य नहीं कर सकता। कई सौ बरस तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी रही, कई सौ वर्षों तक भारत माता के पैरों में, गले में नहीं, बेड़ियां पैरों में पड़ती हैं। वह सकुशल सहित अपने घर में पहुंच गया, वह सकुशल अपने घर में पहुंच गया। यह अनधिकार प्रवेश वर्जित है, यह अनधिकार प्रवेश वर्जित है। उसका उद्देश्य आपकी आंखों से आंसू बहना नहीं था, उसका उद्देश्य आपकी आंखों से आंसू बहना नहीं था, उसका उद्देश्य आपकी आंखों से आंसू बहाना नहीं था। आपके आपकी आपके और आपकी अशुद्धि है यहाँ पे।
हमारे देश में बहुत सारे नदियां परमात्मा का देन है। हमारे बहुत सारी नदियां परमात्मा की देन है। नदियां, मेरे अध्ययन स्थान पर किसी का भी मन पढ़ने के लिए मचलेगा। मेरे अध्ययन स्थान पर किसी का भी मन पढ़ने के लिए मचलेगा, इसका शुद्ध रूप होगा। अशुद्ध के आकाश पर वायु, आकाश में वायु उड़ रही है, इसका शुद्ध हो जाएगा। बिजली गरज रही है, बिजली चमक रही है, बिजली चमकती है ना कि गरजती है, बादल गरजते हैं। रात का नाश्ता अच्छा था, रात का नाश्ता अच्छा था अथवा रात का भोजन अच्छा था। वह संस्कृति विभाग का मामला है। यह संस्कृति विभाग का मामला है। विभाग ऐसा लिखते हैं, मात्रा संबंधी शुद्धि है। घोड़े बैलों से तेज दौड़ती हैं, घोड़े बैलों से तेज दौड़ते हैं, घोड़े बैलों से तेज दौड़ते हैं, दौड़ती नहीं दौड़ते हैं। आप हमसे नहीं बोले, आप हमसे नहीं बोलो, तुम हमसे मत बोलो, इसका शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है, अखबारों में सब तरह की खबरें छपती है। अखबारों में सब तरह की खबरें छपती हैं। अखबारों में सब तरह की खबरें छपती हैं, छपता नहीं है, छपती हैं। वीरता मनुष्य का गुण है। वीरता मनुष्य का क्या है भैया? वीरता मनुष्य की गुण है, का गुण है ना कि की गुण है। अशुद्ध देखिए, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। अशुद्ध, दंगे के बालक युवा नर नारी सब पकड़े गए। दंगे के बालक युवा नर नारी सब पकड़े गए। दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़े गए ना कि पकड़ी गई। इस काम में देर होनी स्वाभाविक थी, इस काम में देर होना स्वाभाविक था। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है। जिसकी लाठी उसके भैंस नहीं, उसकी भैंस। प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि वितरित की। प्रयाग विश्वविद्यालय नेहरू जी को उपाधि प्रदान की गई। राजनीति के रूप में बदली गई, राजनीति की रूप बदल गई, राजनीति का रूप बदल गया। कल मंदिर का स्थापना हुआ, कल मंदिर की स्थापना हुई। वे पेड़ के नीचे गिरा, वे पेड़ पर नीचे गिरा, वे पेड़ से नीचे गिरा। इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता, इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता, इसका मूल्य नापा या तोला नहीं जा सकता, इसका शुद्ध हो जाएगा। यह बात एक उदाहरण से स्पष्ट की जा सकती है, यह बात एक उदाहरण से स्पष्ट हो सकती है। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्धि अशुद्धि ठीक कर अशुद्धि के प्रकार भी उल्लेख कीजिए। वह स्त्री अपराधी है, वह स्त्री अपराधी है, वह स्त्री अपराधीन है, लिंग संबंधी अशुद्धि है। अशुद्ध, आपके विवाह समारोह में सम्मिलित होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूँ। मैं आपके विवाह समारोह में सम्मिलित होने पर न होने पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ना कि शोकाकुल हूँ। शोक किस बात की भाई? अर्थ संबंधी अशुद्धि समारोह में नाम में सम्मिलित होने पर शोकाकुल नहीं, शर्मिंदा होना चाहिए। डाकुओं की मंडली कल रात इधर से गुजरी थी। डाकुओं की टोली, मंडली नहीं टोली, साधुओं की टोली मंडली होती है। कल रात इधर से गुजरी, शब्दार्थ संबंधी अशुद्धि है। बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार को का रहता है, सोमवार को रहता है ना कि का रहता है, कारक संबंधी अशुद्धि है। इस पुस्तक में यही विशेषता है, इस पुस्तक की यही विशेषता विभक्ति संबंधी अशुद्धियां हैं। उसके प्राण पखेड़ू चले गए, उसके प्राण पखेड़ू चले गए, उड़ गए ना कि चले गए, उसके प्राण पखेड़ू उड़ गए। क्रिया संबंधी, क्रिया प्रयोग संबंधी अशुद्धियां हैं। आपकी रचना श्रेष्ठतम है, आपकी रचना श्रेष्ठ है। वर्ड के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है इसमें। लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की, लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा प्रारंभ की। क्रिया प्रयोग तथा वर्ड संबंधी अशुद्धियां दोनों है इसमें। यह नगर दृष्टि वह है, यह नगर दर्शनीय है, वर्ड संबंधी अशुद्धियां हैं। उनके लोगों ने मुझे पकड़ लिया, अनेकों लोगों ने मुझे पकड़ लिया, अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया। तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, तितली के सुंदर पंख होते हैं। विशेषण संबंधी अशुद्धियां, तितली के शरीर में ही पंख होती है, इसलिए पांच शब्द के पास कोई प्रयोजन नहीं होता। राकेश नया पोशाक पहनकर गया, राकेश नई पोशाक पहनकर गया। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, पोशाक फारसी का संज्ञा शब्द है और इसका लिंग स्त्रीलिंग है, इसलिए
नया के स्थान पर नई का प्रयोग होना चाहिए। जब भी आप आओ मुझसे मिलो, जब भी आप आए मुझसे मिले। क्रिया संबंधी शुद्ध या वाक्य में कर्ता आप आदर सूचक है, इसलिए आदर सूचक होगा। गत रविवार को, देखिए आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। काल संबंधी शुद्ध या प्रारंभिक, गत मतलब भूतकाल में हो गया और जाएगा भविष्य काल में, इसलिए गत के स्थान पर आगामी होगा। दोनों चींटियों में से कौन सी उच्चतम है? चोटियां है भैया, चींटियों नहीं चोटियां, माफ कीजिएगा। दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतर है, ना कि उच्चतम। चूंकि यहाँ दो चोटियों की तुलना की जा रही है, इसलिए उच्चतर का प्रयोग ना होगा, ना कि उच्चतम का। मोहन की आंखों से आंसू बह आए, मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। चूंकि आंखों से आंसू दोनों आंखों से बहते, इसलिए आंखों का प्रयोग होगा, आंख से नहीं आंखों का प्रयोग से। अनेक विद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल की, अनेक विद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। हाँ, बहुवचन की अशुद्धि विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के स्थान पर विश्वविद्यालय होगा। अशुद्ध देखिए, इस समय मेरी आयु 30 वर्ष है, इस समय मेरी उम्र 30 वर्ष की है। वाक्य में आयु का प्रयोग संपूर्ण जीवन की आयु का बोध करता है, जबकि उम्र वर्तमान समय का बोध होता है। हमारे पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है, पूजनीय होता है ना कि पूजनीय। वर्तनी संबंधित त्रुटियां हैं इसमें। वह 9 वह 2 11 2 9 11 हो गया, वह 9 2 11 हो गया, गलत मुहावरे का प्रयोग हुआ है। आंखों से आंसू निकल पड़ा, निकल पड़े। हवन सामग्री जल गया, हवन सामग्री जल गया, हवन सामग्री जल गई। लिंग संबंधी शुद्धियां। श्री राम सिंह मेरे अपने पिता हैं, श्री राम सिंह मेरे पिता हैं, मेरे अपने पिता क्या है? हमें अपना निजी काम करना चाहिए, हमें अपना निजी काम करने, हमें अपना काम करना चाहिए। अपना और निजी समानार्थी है, इसलिए दोनों के स्थान पर हमें अपना काम करना चाहिए होगा। निराशा की कारें छाई हुई है, निराशा के बादल छाए हुए हैं। किरणें नहीं, कीड़े, आशा की कीड़े छाती, ना कि निराशा की कीड़े। मुझे नहीं मालूम था कि वह आपकी पैतृक संपत्ति है, मुझे नहीं मालूम था कि वह आपकी पैतृक संपत्ति है। मुझे नहीं मालूम था कि वह आपकी पैतृक संपत्ति है, यह होगा। पैतृक की वर्तनीय शुद्ध पैतृक कैसे लिखते हैं? पैतृक, पैतृक कैसे लिखते हैं? उसने एक मोती की हार खरीदा, उसने मोती का एक हार खरीदा, एक मोती का नहीं होता। यहां से हम लोग को देखेंगे प्रतियोगी परीक्षाएं प्रश्न, जो आपका मुझे लगता है कि 200 कुछ प्रश्न है। मैं चेक कर लूँ क्या एक बार? ठीक है, चेक करते हैं। 216 प्रश्न है, 216 प्रश्न है। इसके समझ रहे हो कि इसके बाद से कुछ बच रहा है, खत्म हो जाएगा भाई। ये देखो, ये वाला जो पेज है ना, थोड़ा सा ऐसे आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। 216 प्रश्न है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। ज्यादा बड़ा हो गया। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी छाटे। सही वर्तनी कलेश, क्लेश, क्लेश, कलेश होता है। ऑप्शन नंबर बी की सही वर्तनी है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है बताइए? 3 दुर्बलों को प्यार करना माना होता है, 10 बचने को 15, नहीं ये नहीं। लड़के अध्यापक को नहीं, 3 दुर्बलों को। मैं ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, मैं ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, वो ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की चयन कीजिए। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, अशुद्ध वाक्य। तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो, तुम मेरी तरफ तरफ क्यों चले आ रहे हो, अशुद्ध वाक्य। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इसमें किस प्रकार का शुद्ध है? खिड़की खुलने से प्रकाश है, कारक संबंधी है, वचन संबंधी है, लिंग संबंधी है, और वाक्य रचना संबंधी है। से, किस खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, कारक संबंधी इसमें है। निम्न से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धियां है? किसमें? देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिकों का धर्म है, वह चुपचाप 10 दम साधे खड़ा था। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी, उड़ने लगी। हवाइयां, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, दौड़ने लगी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 का। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति थी, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति थी।
साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए, 6 का ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेकों जातियां हैं। कौन सा हो जाएगा भैया? भारत में अनेक जातियां हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमने बहुत आम खाए। हमने बहुत आम खाए। हमने आम बहुत खाए। इतना तेज क्यों चल रहे हो? अशुद्ध पूछा है। इतना तेज क्यों चल रहे हो? ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। इतना तेज क्यों चल रहे हो? इतना तेज क्यों चल रहे हो? क्वेश्चन नंबर 1 का थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है क्योंकि इसमें सारा शुद्ध हो सकता है। कितना सुंदर दृश्य है यह। ये नहीं, ये अशुद्ध है भैया। ऑप्शन नंबर सी अशुद्ध है 8 का। ये पत्र किसने लिखे? निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। 9 का बताइए, शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मैंने गाने की कसरत करता हूँ, बिल्कुल नहीं है। मैं गाने का शौक करता हूँ, नहीं। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये सही है। निम्नलिखित में वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। शुद्ध पूछ रहा है, शुद्ध कौन सा होगा? पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। पिछले सोमवार को, पिछला मतलब क्या रहा है कि पिछला बीत गया भाई। सोमवार को स्कूल बंद था, ना कि रहेगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? कौन सा शुद्ध वाक्य है? भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गया। नीचे हो गई, हो गया। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी शुद्ध है। निम्न से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य, आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा। 22 का 12 का बताइए। आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा। 22 का बी सही है। रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए महात्मा जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। महंत जी को या महात्मा जी को बताइए। अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। 13 का। प्रतिस्थापित। आध्यात्म में तो अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। शुद्ध पूछ रहा है। उसके पैतृक संपत्ति में हिंसा नहीं है। पैतृक संपत्ति, पैतृक मतलब ऐसे ही हो गया, संपत्ति लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी ब्रिटिश के अधीन था। भारत ब्रिटिश का अधीन था। बादशाह ने मुक्त हस्तदान दिया। 14 को बताइए। बादशाह ने मुक्त हस्तदान दिया, यही सही है। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। 15 को बताइए। वह एक विदुषी महिला थी। वह एक विद्वान महिला थी, नहीं। विदुषी महिला, ये ऑप्शन नंबर ये 25 अगस्त 2024 का ये क्वेश्चन है। वह एक विदुषी महिला थी। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 16 का। परशुराम के क्रोधाग्नि में क्षत्रियों को जला। ये अशुद्ध दिख रहा है मुझे तो पहले ही। वृक्षों को कोयल कूक रही है। शुद्ध पूछ रहा है आपसे। खेतों में लंबे लंबे घास उगाए। खेतों में लंबे घास उगाए। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये शुद्ध है। क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राहुल क्या लिख रहा है? राहुल क्या लिख रहा है? राहुल क्या सोच रहा है? राहुल क्या जा रहा है? राहुल क्या कर रहा है? 17 का हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य, राहुल क्या जा रहा है, ये इसमें कोई आंसर ही नहीं मिल रहा, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध है आपसे पूछ रहे हैं कौन सा वाक्य? रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस क्या एक ही में रहेगा? ऑप्शन नंबर सी ही सही रहेगा। शुद्ध वाक्य बताइए। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। यह मेरा पुस्तक है। बाघ और बकरी एक खाट पर पानी पीते हैं। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, यही। निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बच्चे को फल काट कर खिलाओ। फल बच्चों को काट कर खिलाओ। काट कर फल बच्चों को खिलाओ। बच्चे को काट कर फल खिलाओ। 20 का बताइए। 20 का, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में वाक्य में शुद्ध। देखो फूल पर भौरे भिनभिना रहे हैं। देखो फूल पर भौरे गुंजा रहे हैं। देखो फूल के ऊपर भौरे गुंजा रहे हैं।
21 का बताइए, 21 का क्या हो जाएगा? देखो फूल पर भौरे गुंजा रहे, भिनभिनाना मक्खी भिनभिनाती है। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उनके एक पुत्र हैं, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उन्हें एक पुत्र है। 22 से क्या हो जाएगा? उनका एक पुत्र है, ये शुद्ध हो जाएगा। वर्तनी की वर्तनी की शुद्धि के आधार पर सही विकल्प है। सन्यासी 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 सन्यासी, कैसा लिखेंगे सन्यासी? सन्यासी ऑप्शन नंबर बी की तरह लिखेंगे। निम्न से किस शब्द में वर्तनी सही है? अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित। 24 का बताइए। अनुग्रहित शुद्ध शब्द। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कई रेलवे के कर्मचारियों को गिरफ्तारी, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये शुद्ध। अशुद्ध पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है, कौन सी वाक्य अशुद्ध है? आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ये शुद्ध है। रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी, कई रेलवे की नहीं, रेलवे के कर्मचारियों की। अगर कर्मचारियों हो गया तो यहाँ भी बहुवचन में आ गया और कई भी आ गया, तो ये अशुद्ध है। भारत के पश्चात उसने कई गिलास पानी पिए, भोजन के पश्चात उसने कई गिलास पानी पिया। रेलवे के कई डिब्बों में अनरक्षित जगहों पर यात्री हैं। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है पेचक, पैतृक, पैतृक। 26 से क्या हो जाएगा? पैतृक, ऑप्शन नंबर सी। व्याकरण के दृष्टि से निम्न से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तूने कहाँ जाना है, तुम्हें कहाँ जाना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, शुद्ध पूछ रहा है। शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, 27 से क्या हो जाएगा? शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, शुद्ध हो जाएगा। मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है। बताइए ऑप्शन नंबर 28 का, 28 का क्या हो जाएगा? मुझे बहुत आनंद आता है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। 29, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। निम्नलिखित शब्द पर विचार कीजिए, निम्नलिखित शब्द पर विचार कीजिए। विकल्पों में सभी शुद्ध है, बताइए किस विकल्प में सभी शुद्ध है? 30 का बताइए। अधोगति, उज्ज्वल, विस्मरण और हितैषी। देखिए विस्मरण और हितैषी शुद्ध है, ये आधा जो और रहेगा यहाँ पे और अधोगति हो जाएगा। सी, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं। बताइए 31 का। गुरु जी आ रहे हैं। आज की सभा में अनेकों लोग, अनेक लोग उपस्थित हैं। कौन सा इसमें अशुद्ध है? बताइए सी, अनेक लोग उपस्थित है, ना कि अनेकों लोग। निम्न से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 33 का बताइए। अशुद्ध पूछ रहा है, अशुद्ध, माफ कीजिएगा अशुद्ध। उसे मृत्युदंड की सजा हुई, ये शुद्ध है। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल खुद ही एक पर्वत है, तो पर्वत लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये अशुद्ध। ये बहुत लंबा जाने वाला है भाई, सही बताऊं। 33, 34, 34 बताइए। शुद्ध शब्द छांटिए, शुद्ध शब्द छांटिए। 34 क्या हो जाएगा? संस्कृति, हस्तक्षेप, हास्यपद, हस्ताक्षर। शुद्ध शब्द हस्ताक्षर। सही वाक्य चुनिए। मैंने गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। मोहन जी के माता जी आ रहे हैं, मैं चरखा काटनी चाहिए। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। सही वाक्य पूछ रहे हैं आपसे। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। निम्न से किस वक्त में सही वर्तनी है? भाग्यवान, ललायती, रामायण, रामायण उत्तर वाल्मीकि। 36 को बताइए। ललायत, कौन सा वाक्य शुद्ध है? 37 का। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, यही दिख रहा है। आइंस्टीन के पास अलौकिक नहीं थी, विचित्र नहीं थी, दैवी नहीं थी, विलक्षण बुद्धि थी। इनमें से शुद्ध शब्द का विधाव, चशपति। 38 का बताइए। यही शुद्ध है पहली तो। इनमें से शुद्ध शब्द का आशीर्वाद, आशीर्वाद, आश्चर्यवाद। बताइए कौन सा शुद्ध है? आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? 40 का बताइए कौन सा हो जाएगा? अध्येता, अध्यात्म, अधीयता, अध्येता, ये शुद्ध है। इनमें से सही शब्द बताइए। कृतघ्न, कृतघ्न,
41 का बताइए, 41 का, 41 का तो आपका ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध शब्द बताइए। इंद्रवज्जा, इंद्रवज्ज, इंद्रवज्जा, कौन सा शुद्ध है? इंद्रवज्जा। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? दर्शनाभिलाषी, 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 कौन सा शुद्ध है बताइए? 43 का दर्शनाभिलाषी। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? 44 को बताइए, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? द्वारका। द्वारका। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसका एक था, ठीक है, उसका एक था। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? लता ने दो चिट्ठियां लिखी, लता ने दो चिट्ठी लिखी, लता ने दो चिट्ठी लिखी, लता ने दो चिट्ठी लिखी, बताइए कौन सा शुद्ध है? 45 का, 45 का लता ने दो चिट्ठियां लिखी। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध पूछ रहा है। ज्योत्सना सुख है, सुपुर्खा सुख है, संतुष्ट, पृष्ठभूमि शुद्ध। इनमें से सही शब्द कौन सा है? दुधोज्वल, दुधोज्वल। 47 का बताइए, 47 का, 47 का दुग्धोज्वल, ये शुद्ध। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? उज्ज्वल शुद्ध। सॉरी ये नहीं, ऑप्शन नंबर क्या? 48 का बी शुद्ध। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? श्रीमती, शमति, शमति, सिमति, शमिति, बताइए कौन सा? शमिति। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? कौन सा है? 50 का राष्ट्रीय शुद्ध है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? मैं गया था, मैं गया था, मैं कानपुर, मैं कानपुर गया था, मैं कानपुर गया, मैं कानपुर गया था, ऑप्शन नंबर डी। क्या उनका? डी। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वहां केवल दो लोग ही थे, दो लोग केवल वहां थे, वहां केवल दो लोग थे, बताइए 52 का, 52 का सी शुद्ध हो जाएगा। सही वर्तनी वाला क्या हो जाएगा? विकास, 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 कौन सा हो जाएगा? डी। 53 का डी। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। उसकी शंका का निराकरण हो गया, उसकी शंका का समाप्त हो गया, उसकी शंका का समाधान हो गया। 54 का क्या हो जाएगा? 54 का, 54 का समाधान हो गया, उसकी शंका का समाधान हो गया। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? रोहिणी, रोहिणी, रोहिणी। 55 का क्या? 55 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहिणी। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? 56 बताइए कौन सा शुद्ध है? धन्यालोक, धन्यालोक, धन्यलोक, धन्यालोक, ऑप्शन नंबर बी। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 57 बताइए। लखपति। सही वर्तनी शब्द 58 का दावानल। सही वर्तनी, अच्छा दावानल मतलब क्या होता है बताइए? अगर एक शब्द में कहें दावानल तो क्या कहेंगे? सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 59 बताइए। उपलब्ध, सही है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 60 का उदाहरण, 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 उदाहरण हो जाएगा। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? 61 तिरस्कार। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 62 शब्दांश। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 63 बताइए। 63 का अभिव्यंजनावाद, अभिव्यंजनावाद, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। 64 बताइए। सही वर्तनी वाला शब्द कार्यालय, 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 कार्यालय। सही वर्तनी वाला शब्द 65 का बताइए। परामर्श। 66 बताइए सही वर्तनी वाला शब्द। आइए 66 देखते हैं कौन सा भैया, एक मिनट। 65 का क्या है? डी, ठीक है। 66, 66 का क्या हो जाएगा? 66 का सही वर्तनी वाला शब्द होगा व्यवस्था, 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 ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? थोड़ा सा माफी चाहूंगा, ऐसा आ गया है इसके लिए, क्या पता आप लोगों को फोन में सही दिख रहा होगा। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मोहन सुबह ही पटना सिधार गया, भाई साहब, मोहन सुबह ही पटना चला गया, मोहन सुबह ही पटना को चला गया, मोहन सुबह पटना में चला गया, बताइए 67।
67 का ऑप्शन नंबर बी एकमात्र बचता शुद्ध। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? द्विमासिक, द्विमासिक, द्विमासिक। 68 का बताइए, 68 का द्विमासिक हो जाएगा। वर्तनी का शुद्ध चयन, परिणति, 69 बताइए, 69 परिणति सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए 70 का, कौन सा हो जाएगा? अधम। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए 71 का, कौन सा हो जाएगा? अस्थाई। इनमें से किस शब्द की वर्तनी सही है? नहीं है, सही नहीं है। मनीषी, इनमें से कौन सी वर्तनी सही है? 73 बताइए। ललायत, इनमें से किस शब्द की वर्तनी सही है? भस्मीभूत, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 75। दही खट्टी है, दही खटास है, दही खटाई है, दही खट्टा है, सही है। निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय होता है। ऑप्शन नंबर बी की सी की डी बताइए। 76 सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उज्जवल। अशुद्ध पूछ रहा है भैया, अशुद्ध, अशुद्ध बताना है आपको। कवियत्री, मोक्ष, कवियत्री ऐसा नहीं लिखा है आपको। शुद्ध शब्द बताना है 78 का, शुद्ध शब्द बताना है 78 का। क्या दिख रहा है, किसमें दिख रहा है? पुरस्कार, 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 ऑप्शन नंबर सी, सीधा दिख रहा है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश को एक पाती लिखना है, पति लिखना है, सुरेश को एक पत्र लिखनी है, सुरेश को एक पत्र लिखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा शुद्ध। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पेड़ की पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा कहीं है? पेड़ से पत्ता गिरा, ऑप्शन नंबर 80 के डी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? दंड हो जाएगा, दंड हो जाएगा। 81, 81 में क्या हो जाएगा? दंड। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता। निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। 83, उनका एक पुत्र है, उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपका अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनधिकार है, यह आपका अनधिकार है। बताइए 84 का कौन सा? यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। इनमें से किस शब्द की वर्तनी सही है? सन्निधि, समनिधि, संधि, बताइए कौन सा सही है? 85 का, ऑप्शन नंबर डी। किस वाक्य में सही वाक्य है? वह देर से सोकर उठा, वह देर के साथ सोकर उठा, वह देर तक सोकर उठा। बताइए 86 का, देर तक सोकर उठा। किस वाक्य की पहचान, सही वाक्य की पहचान कीजिए, सही वाक्य की पहचान कीजिए। वे धीमे स्वर में बोला, वह धीमे स्वर में बोला, वह धीमे स्वर में बोला। 87 का बताइए, 87 का, वह धीमे स्वर में बोला। निम्न में शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। आयुष और ऋचा बाजार गई हैं, राह चलते दोनों की तकरार हो गई। शुद्ध वाक्य आपसे पूछ रहा है, राह चलते दोनों की तकरार हो गई। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 89, गंदा पानी उबाल कर पिए, यही सही है भाई, पहला ही। निम्न से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सीधे लकीर खींचना बहुत कठिन है, सही है। निम्न से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 91, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 91 क्या है? ऑफिस में हर एक और प्रत्येक, ये गलत है। भूखलन में सैकड़ों के घर की तबाही हो गई, ये सही है। यह आदमी सबकी राज जानता, यह आदमी सबका राज जानता है, ये भी गलत है। बीज अंकुरित होने वाले हैं, होने वाली है नहीं, होने वाला है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 92 देखिए। निम्न से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 92 का शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चाय ठंडा हो गया, चाय ठंडी हो गई। हलवा गरम गरम अच्छी लगता है, हलवा गरम गरम अच्छा लगता है। पकने से पहले जामुन हरी, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, सही। निम्न से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 93, मनुष्य के शरीर में स्थिर आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये तो सही है। वो जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, ये हो जाएगा वे जा रहे हैं, ये गलत है। सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होती है, अच्छा होता है, ये भी गलत है। उनके छक, उन्होंने छक कर पेट भर खाना खाया।
सही वर्तनी शब्द अभाव। चौमने को बताइए अभाव। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा? 95, 95 का शुद्ध वाक्य। मैंने ये सारी किताबें पढ़ दी हैं, आ जाएगा शुद्ध वाक्य। मैंने उससे बात की थी, सही है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। 96, राधा घर नहीं है, राधा घर पर नहीं है। राम पाठशाले पाठशाला बैठा है। शुद्ध वाक्य पूछ रहा है आपसे 96 का। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ये शुद्ध है। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। 97 का स्त्रियों गलत लिखा हुआ है। निम्न शब्दों में अशुद्ध शब्द पहचानिए। रचयिता, आंख, पूजनीय, नरक। कौन सा गलत है? 98 का ए ही गलत है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित वाक्य में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? हर युग से जनता राम राज्य के आने की स्वप्न देखती रही है। हर युग में जनता राम राज्य के आने का स्वप्न देखती रही है। 99 कौन सा हो जाएगा? हर युग में। युग में, हर युग में होना चाहिए, हर युग से नहीं। दिए गए विकल्पों में सही शब्द का वाक्य चुनिए, सही वाक्य चुनिए। 100 नंबर क्वेश्चन बताइए। स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, स्वभाव के अनुकूल, ये सही है। निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट नहीं करें। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट नष्ट ना करें। नष्ट नष्ट बताइए। 101 का, 101 का ऑप्शन नंबर ए ही सही है। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य चाटिए। अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल भारत में है। देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल भारत में है। शुद्ध आपसे पूछ रहा ना, ये तो शुद्ध हो गया। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है, ये शुद्ध है। वह व्यक्ति नियम था, वह व्यक्ति न्यायप्रिय था। सॉरी, वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, व्यक्ति नहीं न्यायप्रिय था। ऐसा 103 का बताइए। शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा हो, लेकिन बता रहा हूँ, जब बोल रहा हूँ सुनिए। वह व्यक्ति न्यायप्रिय था। नेक्स्ट है, अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों को त्याग। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग। बुराई, बुराई का त्याग नहीं, बुराइयों का त्याग। ऑप्शन नंबर सी। प्रेमचंद का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का पूंजीभूत ज्योति स्तूप है। रेखांकित त्रुटि, पूंजीभूत गलत है। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द जानिए। हिंदी, हिंदू, स्थायी, दायित्व। ठीक है बताइए। स्थायी। बस थोड़ा सा यही पेज जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट आया हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग को इसको 107 बताइए। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से 107। अभिनेता, उन्नति, सही पूछ रहा है। पूर्ति। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, यही सही है। उसका घर मेरे को मालूम नहीं, ये गलत है। मैंने यह कब बोला, मेरे से मत उलझो। वर्तनी की से शुद्ध शब्द छाटिए। शुद्ध शब्द 109। अभिराम, अभिराम, अभिरम, अभिराम। हमारा समाज उन्नति के पथ में है। हमारा समाज उन्नति के पथ में है। किस प्रकार की शुद्धि है? हमारा समाज उन्नति के पथ में, पथ पर है। पथ में है नहीं, पथ पर है। कौन सा हो जाएगा? कारक संबंधी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अशुद्ध वाक्य 111। अशुद्ध वाक्य, उन्हें जल्दी घर जाना था, मुझे वहां नहीं जाना है। वे लोग जा रहे हैं। मेरे ने पिता से कहा, पिता ने मेरे से कहा। मेरे से मेरे को ये सब नहीं होता यहाँ पे, तो ये शुद्ध हो गया। पिता ने मुझसे कहा, ऐसा हो जाएगा। पिता ने मुझसे कहा। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है?
बताइए। 120, 112 है। बताइए। हमारे आसपास कम समय है, हमारे पास कम समय है, कल लोगों की भीड़ जाएगी, जमेगी या जाएगी? कौन सा अशुद्ध है, पूछ रहा है आपसे। कल लोगों की भीड़ जमेगी, ये अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए। 13। आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं, यह शुद्ध नहीं है। आंतें साफ कर सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य वाक्य की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि का चयन करें। जीवन और मरण विधाता के हाथों में, विधाता के हाथों में। मरण होता है ना कि मरण? बताइए। जीवन और मरण होता है ना कि मरण? निम्न से सही वर्तनी, सही शब्द चुने। 16 का बताइए। सही शब्द चुने 16। आदर्श। निम्न वाक्य में एक वाक्य वाक्य के दृष्टि से शुद्ध नहीं है, 17 बताइए। कौन सा? कई बार हम कोई चीज से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य। हमें किसी के से कुछ नहीं कहना। 18। हमें किसी से कुछ नहीं कहना। वह मुझे वह नहीं सॉरी, मुझे वही सामान लेना है। कल तुमको कहाँ जाना है? कल तुम्हें कहाँ जाना है, तुमको नहीं होगा। कल तुम्हें कहाँ जाना है तो ये गलत हो जाएगा। जिसे देखो वह व्यस्त है। कल तुम्हें कहाँ जाना है, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विभक्ति संबंध त्रुटि वाला वाक्य पहचाने। विभक्ति संबंध त्रुटि वाला वाक्य पहचाने। राम घर को जाती है, राम घर को जाती है। 19। राम घर को जाती है, राम घर जाती है। मैंने, मेरे को, मेरे को, तेरे को, ये सब गलत होता है, ठीक है। सर्वनाम संबंधी शुद्धि है इसमें। नीचे दिए गए शब्दों में सही शब्द का पहचान कीजिए। सही शब्द का पहचान कीजिए। त्योहार, त्योहार, त्योहार। कौन सा सही है? त्योहार। वह, तुम और हम बाजार जाएंगे। वह, तुम और हम बाजार जाएंगे। बताइए 22 का। हम, तुम और वह बाजार जाएंगे। पहले मैं, फिर तुम, फिर वो। मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है। मैं आप में श्रद्धा करती हूँ, मैं आपको श्रद्धा करती हूँ, मैं आपको श्रद्धा करती हूँ, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। बताइए। सबसे स्ट्रॉन्ग तो मुझे डी लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्य में गलत वाक्य की पहचान कीजिए। नीचे दिए गए वाक्य में गलत वाक्य की पहचान कीजिए। 24। कुत्ता चिल्ला रहा है, नदियां गा रही हैं, कोयल कूक रही है, घोड़ा हिन्ना रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, नदियां बह रही हैं, ऐसा होगा। 24 का ए। यहाँ नादिया लिखा होगा ना, नादिया, तो सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से ये, हालांकि ये भी गलत नहीं लगता है। रूस का समुद्र किनारे पर जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है? 25 को बताइए। रूस के समुद्र किनारे जमा, रूस का नहीं, रूस के। निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 26। चलो हम 150 कर लेते हैं, ठीक है, 50 छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा है। हालांकि इसमें कुछ है नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा है। ठीक है, 26 बताइए। 26 शुद्ध वाक्य। पद्मावत कृषिता जैसी है, मलिक मोहम्मद जैसी जी।
निम्न विकल्प में सही वाक्य का चयन कीजिए। हमें परस्पर प्रेम से बढ़ना चाहिए, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, प्रेमका से रहना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। हमें परस्पर जो है वो प्रेम के साथ रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। प्लूटो प्रत्ययवादी और आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक कौन सा है? दार्शनिक। दिए गए विकल्पों में सही वर्तनी का चयन कीजिए। 29। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। इनमें से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? 30 का बताइए। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं। वो शायद आ जाएगा। शुद्ध वाक्य, गांधी जी ईश्वर के सच्चे भक्त थे। शुद्ध है। 32 बताइए। 32 32 32। निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प चाहिए। तुम सफल नहीं हो सकते बिना कठोर परिश्रम के। बिना कठोर परिश्रम के तुम सफल नहीं हो सकते, ऐसा होना चाहिए। मिनट। कहाँ गया भाई? कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। शरीर के अंगों के आधार पर दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का जोड़ा सही बताइए। सॉरी, सही जोड़ा कलाई तलवा। कलाई तलवा सही जोड़ा कौन सा नहीं है? कलाई और तलवा नहीं है, जबकि उंगली उंगली एड़ी स्त्रीलिंग, हाथ पैर पुल्लिंग, पांव और जांग स्त्रीलिंग। संगम शब्द में किस तरह की अस्तुति है? नुक्ता, रेफ, अनुस्वार, अनुनासिक। अनुस्वार संबंधी अशुद्धि है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहिष्कार। निम्न से कौन सा शब्द शुद्ध है? अंगना। निम्नलिखित विकल्पों में अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अशुद्ध वाक्य। हर एक खिलाड़ी। हर एक क्या होता है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, यही अशुद्ध है भाई। सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। बाकी सब सही है। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? बहुवचन। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? बहुवचन। महान व्यक्ति की भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश पाई जाती है। निर्लिप्तता पाई जाती है, निष्कपटता पाई जाती है, लिप्तता पाई जाती है, निपटता पाई जाती है। निस निर्लिप्तता। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? श्री राम 14 वर्ष के वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। ऑप्शन नंबर डी। निम्न से वर्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? संतुष्ट, संतुष्ट, संतुष्ट। शुद्ध बताइए। उज्ज्वलन, उलझन, अलझन, उज्ज्वलन। निम्न से कौन सा शब्द शुद्ध है? शब्द शुद्ध है। पूज्य जो है शुद्ध है। पूज्य जो है वो शुद्ध है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? 44। छतर छाया, छत्र छाया, छत्रो छाया, छत्र छाया। से क्या हो जाएगा? छत्र छाया। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है 45। घनिष्ठ।
उचित व शुद्ध वाक्य पहचाने। उचित व शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? लड़कियां सेब खा रही हैं, लड़कियों सेब खा रही हैं, लड़कियां सेब खा रही हैं, वही तो सी मजबूत है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा? आंखों देखी घटना। नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अनुषांगिक, अनुषांगिक, अनुषांगिक। बताइए। 49, ऑप्शन नंबर ए सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बर्तन, एक ना वो, एक पहले एक ना हमारे यहाँ भाभी जो थी वो जिया जी छत पर है, एक सीरियल देखती थी, उसमें एक आदमी रहता है, मतलब आदमी रहता है, वो उसके सेठ के यहाँ काम करता है, पंचम नाम रहता है, तो उसको बर्तन बर्तन बोलता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। हालांकि इसका कोई लॉजिक नहीं है बोलने का, लेकिन पता नहीं कि मुझे उसको बर्तन से बर्तन याद आया। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यही पैराग्राफ पढ़ूंगा, उसके बाद से बंद कर दूंगा, उसके बाद से मात्र आपका कुछ क्वेश्चन रह जा रहा है। 216 क्वेश्चन है, हालांकि मैं आपको 155 तक पढ़ा देता हूँ, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 51 कौन सा हो जाएगा? रासायनिक, रासायनिक। शुद्ध वर्तनी का चयन। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिवादी। शुद्ध वर्तनी कौन सा का? 53 का मृत्युंजय। शुद्ध वर्तनी उत्सव। पचपन शुद्ध वर्तनी बताइए। शताब्दिक। ठीक है। और एक मैं आपको दूंगा जो आपको बताना होगा, कोई भी जो आपको कमेंट में बताना होगा, ठीक है। तो यहीं पे आज क्लास ये रुकते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें बताइए आपको कमेंट में 156 और 157 का बताना है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा है, और त्रिदोष में और निर्देशन में शुद्ध वर्तनी कौन सा है, ठीक है। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट जो हम लोग की क्लास होगी वो होगी विराम चिन्ह होगा, और हम लोग 20 तक आ गए हैं विराम चिन्ह, और 11 से 20 तक आपको एक ही साथ सारा आपको मिल जाएगा, 11 से 20 तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग का 11 से 20 के बाद से हम लोग का मुहावरा है। मुहावरा मतलब कि काफी लंबा है, तो उसमें 3 पार्ट बनाएंगे मुहावरे का, ठीक है। 28 से 68 है मुहावरे का, तो 3 पार्ट बनेगा मुहावरे का। उसके बाद साहित्य और पुरस्कार है, रिक्त स्थान की पूर्ति है, अपठित बोध है, प्रत्यलेखन, प्रशंसिक हिंदी और शब्दावली है। तो इसके बाद हम लोग की बुक खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। आज ही हम लोग खत्म करेंगे विराम चिन्ह, क्योंकि आज रात को मुझे निकलना लखनऊ, तो विराम चिन्ह खत्म करके और मैं आपको पूरा 11 से 20 तक का दे दूंगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ये कमेंट जरूर कर दीजिएगा।